सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये था PIR मोशन सेंसर लाइट हमने बनाई थी। इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा दिया और प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया। अब तो सिर्फ बॉक्सिंग करनी इसमें। ये मैं छोड़ दूंगा। सेल इसकी जगह मैंने ले लिया है जे चार्जर 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का लेना, इससे ज़्यादा ना ले ले। इसमें ना 4 वायर्स निकलती हैं, तो हमें दो तो होती है प्लस माइनस की, जिसमें 5 वोल्ट हमारे आने हैं, रेड और जे है। दो आती है डाटा केबल होती हैं, जे नहीं लेनी। ये आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना है भी कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की, भी किस में 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये जरूर जरूर देख लेना सर्किट लगाने से पहले। तो एक ब्रीफली मैं जानकारी फिर दे देता हूँ आपको। ये है, ये मैंने 3.7 वोल्ट से लगाया था जहाँ, तो हमने ये चार्जर लगा देना जो मैं आपको बताया। ये है सर्किट का, ये प्लस है। मैं जोड़ के बता देता हूँ, देखो ऑन हो गया ना। तो ये है PIR सेंसर, जहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम डिस्टेंस की और सेंसिटिविटी की, भी कितनी देर पहले हम इसे बंद कर सकते हैं, कितनी जल्दी। देखो ना, और टाइम सेट कर सकते हैं इससे। ये दो पॉइंट है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों पोटेंशियोमीटर है और इसमें हमें देनी पड़ती है DC, जो 5 वोल्ट इधर आ रही है, देखो वायर्स आ रही है। ये जो है रेड वाली ये है, ये रेड वाली ये पॉजिटिव इधर चलेगी। ये दूसरी तरफ है, ये नेगेटिव। ये ब्लैक नेगेटिव, एक ब्लैक नेगेटिव जी, एक ये येलो वाली, ये रिले को चलेगी। ये रिले है। एक बात याद रखनी है, आपने जो रिले लेनी है ना, वो लेनी है जो 6 पिन वाली। 3 पिन इधर है, 3 पिन इधर है। इससे ना हमें बेनिफिट होगा, हमें सिग्नल जो PIR सेंसर छोड़ेगा ना, जब इसके आगे कोई मोशन होगी तो ये डायरेक्ट कैच कर लेगा और एक्टिव हो जाएगा और सर्किट बन जाएगा और बल्ब जल पड़ेगा। तो इससे क्या बेनिफिट हमें मिला कि एक तो ट्रांजिस्टर की बचत होगी, नहीं तो BC547 ट्रांजिस्टर लगाना पड़ना था, साथ में रेजिस्टेंस लगानी पड़नी थी, उसका बचत होगी हमारी। तो ये आपने ले लेनी है, ये इसी के लिए है। ये नॉर्मली ओपन होती है, ये कॉमन हो गया, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। जब जो रिले एक्टिव नहीं होती तो ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़े होते हैं, तो जब एक्टिव हो जाती है तो ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं। अब तो मैं आपको सिर्फ इसमें फिट करके दिखा दूंगा, बाकी तो सारा पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें हम बॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने बॉक्स ले लिया, ये ले लिया एक चार्जर 5 वोल्ट का, एक ये बल्ब होल्डर ले लिया। ये सस्ते ही मिल गए थे। एक बार देख लो सर्किट, पिछली वीडियो आपने शायद ना देखी हो। तो ये PIR सेंसर है, ये रिले है और ये बल्ब जल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जहाँ से 3.7 वोल्ट है, ये एडजस्टमेंट मैंने पहले की हुई है। देखो अभी थोड़ी देर बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा अपने आप। हो गया ना बंद। अब इसके आगे ये जो PIR सेंसर है, ये नज़र आ रहा है ना आपको, इसके आगे कोई मोशन होगी जहाँ से ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, तो ये बल्ब जल पड़ता है। अब देखना फिर थोड़ी देर बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। हो गया ना बंद। इस प्रकार ये काम करता है, जैसे हाथ आगे आता है जहाँ कोई मोशन होती है तो ये जल पड़ता है। तो आप फिटिंग कर देते हैं जल्दी से। पहले AC के कनेक्शन कर लेते हैं। ये फीमेल प्लग था मेरे पास, तो 2 पिन था, तो मैंने इसके साथ ऐसे लगा दिया। ये नॉब्स वहाँ से निकाल के ऐसे लगा दिया। अब इजी काम हो जाएगा ना, जहाँ से फिर टाइट करना इजी हो जाता है। ये दोनों नॉब्स लग गई हैं। पहले न्यूट्रल की हम वायरिंग करेंगे। ये मैंने वायर ले ली है 1 स्क्वायर mm की। मैंने ये प्लेट ले ली है, इसमें ना
जहाँ पर लगा लेंगे हम बल्ब होल्डर ऐसे। और जो PIR सेंसर है ना ये, वो मैंने इधर कट कर दिया है, जहाँ इधर इधर ठीक रहेगा ऐसे ना। जो मैंने कैसे कट किया, मैंने ना वो ले लिया 1 रुपये वाला सिक्का होता है ना जो छोटा, उसको इसके गर्म करके इसके बीच में रख दिया तो ऐसे शेक हो गया। सिक्का छोटा लेना ताकि शेक ना जो इसके इससे बड़ा ना हो जाए कहीं, ये ध्यान रखने की बात है, नहीं तो शेक फिट नहीं ना होगा प्रॉपर इसमें ऐसे। वो जो सिक्का ना देख के लेना आपने, इसके साथ थोड़ा मैच कर लेना। ये न्यूट्रल और लाइव वायर की दोनों मैंने वायर्स निकाल ली हैं और इसके साथ फिट करूँगा। ये वायर्स में ऐसी पास होनी है ना, ये मिनिमम 75 स्क्वायर mm की जरूर लगाएं आप। लो ये दोनों वायर्स लाइव न्यूट्रल मैंने कस दिए इसमें। अब इसको भी इसके बीच में से निकाल देते हैं। ये शेक है। लो ये दोनों इधर निकल गई। जी मेरे पास छोटे छोटे नट है, मैं इसमें कस दूंगा, आप थोड़े बड़े भी ले सकते हैं। लो जी नट भी मैंने कस दिए। ये दूसरी साइड है, मैंने रंग अलग अलग रखा है। ये न्यूट्रल के लिए ब्लैक, लाइव के लिए रेड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेन AC वायर है जहाँ से सप्लाई जानी है। इसमें गांठ मारनी जरूरी होती है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी ऐसे ना बीच में से, गांठ फिर निकलेगी नहीं। जो पीछे से न्यूट्रल आ रही है ना, हाँ मैंने वाइट को न्यूट्रल बना लिया है। तो एक तो चार्जर को जाएगी, एक ये जो है ना होल्डर, इसको डायरेक्ट जाएगी। ये इन दोनों को इकट्ठे करके इसमें डाल लेते हैं वाइट में। जो न्यूट्रल का काम खत्म। जी एक चार्जर को चली जाएगी ऐसे, इसके बीच में ऐसे एक चल गई होल्डर को। ये लाइव वायर आ रही है पीछे से मेन से, और ये लाइव जा रही है होल्डर को। इनके बीच में लगनी है रिले। एक पॉइंट हम लगा देंगे जहां पर, और एक लगा देंगे जहां पर। ये नॉर्मली ओपन होता है, ये कॉमन पॉइंट है। ये तारे दोनों जैसे मर्जी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो मैं जल्दी से लगा दूं। लो होल्डर की जो वायर है वो थ्रो रिले से निकाल दी AC की लाइव। ये स्विचिंग का काम करेगा ना। अब ये जो रिले है, सर्किट डायग्राम आपने सामने रखनी है तभी अच्छी तरह समझ लगती है। ये जो लाइव है ना, ये चार्जर को भी जानी है ना, तो ये निकाल के ना मैं जहाँ चार्जर इसके साथ लगाता हूँ, जहाँ से एक वायर इसके साथ लगा देता हूँ, जहाँ से निकाल लेते हैं। थोड़ा इजी हो जाएगा ना, और कोई बात नहीं। तो लाइव जहाँ से लगा देता हूँ, इसको निकाल लेते हैं, बाद में अटैच कर लेंगे। चलो लगे रहने देते हैं। ये टुकड़ा मैंने ले लिया, इसके साथ ऐसे लपेटूंगा अच्छी तरह ऐसे, और इसके बीच में से निकाल देते हैं। अब हमारे काम बन गया ना ठीक। अब इसे टाइट कर देते हैं। ये दूसरा सिरा ये कॉमन पॉइंट से लगा देते हैं ऐसे अच्छी तरह। लब कस दें। वीडियो लंबी हो जाती है ना, फिर अगर मैं पूरी बनाऊं तो बहुत लंबी हो जानी। वो ये कनेक्शन लग गया। लाइव इसको भी चल गई, ये स्विचिंग के थ्रू गई। ये लाइव इसको भी चाहिए चार्जर को चलने के लिए, तो लाइव दोनों को मिल गई। लो न्यूट्रल भी इधर लगा दी मैंने इसके साथ। शॉर्ट नहीं होना चाहिए ज़रा ध्यान से, नहीं तो टेपिंग करनी पड़ती है। टेप भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह टेपिंग करके काम करना।
इधर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ गए 5 वोल्ट के जो चार्जर से निकल रहे हैं। वो तो अब कनेक्शन ही बनाने हमने, कनेक्शन बना के बीच में फिट करते हैं। लो देखते हैं पॉजिटिव किधर जाना। ये पॉजिटिव की वायर थी, ये बात मैंने पहले समझा दिया आपको अच्छी तरह। तो ये पॉजिटिव इसके साथ लगा देते हैं ऐसे। पहले मैं टेम्परेरी करके फिर ही पक्का करूँगा टेस्ट करके, कई बार कोई गलती हो तो हम ठीक कर लेंगे। तो ये नेगेटिव वायर्स हैं दो, एक रिले से डीसी मिल रही है और दूसरी पीआईआर सेंसर को, इसको भी जोड़ लेते हैं। लो अब कनेक्शन बन गए। एक बार टेस्ट कर लें, जो सेंसर है सेंसर से फिट करके इधर, फिर ही आगे फिट करेंगे पूरा सर्किट। सर्किट डायग्राम सामने रखो हमेशा। ऐसे शॉर्ट नहीं होने चाहिए, थोड़ा पहले मैं देख लूँ कहीं शॉर्ट ना हो जाए, फिर फ्यूज़ उड़ जाएगा। तारें थोड़ी लंबी रखो ताकि इजी हो जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है फिर। लो सारा सर्किट मैंने लगा दिया। फिट करने से पहले कोई टेस्ट कर लेते हैं। देखो ऑन हो गया। अब देखते हैं स्विच करता है कि नहीं। बल्ब तो आपको नज़र आ रहा होगा, जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहा है। इसको थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं जहाँ से फास्ट स्विचिंग कर रहा है, थोड़ा टाइम बढ़ा दें इसका। अब देखते हैं, ये बल्ब की रोशनी तो आपको नज़र आ रही होगी। अब ठीक है। इसके आगे कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ना। इतना का ठीक है। दस सेकंड का है, फिर बंद हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सेकंड का है। अब ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें फिट कर देते हैं अच्छी तरह। याद रखना जहाँ एसी भी आ रही है तो ध्यान से काम करना, नॉलेज होनी जरूरी है। जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना ना लगाते समय, मुझसे गलत लग गए थे, मैंने ठीक कर दिए। फिर ही जला है, ये जल नहीं रहा था पहले। मैंने अच्छी तरह टेपिंग कर दी है सारी। ये देखो इधर भी, और जहाँ एसी आ रही है उस पर खास ध्यान रखना आपने, टेपिंग जरूर करनी। सारा पैक कर दिया अंदर मैंने, टेपिंग अच्छी तरह कर दिया कि कोई पुर्जा हिले ना, तो शॉर्ट भी नहीं होगा। अब सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा। तो अब इसका फाइनल मैं ये लगाने जा रहा हूँ। मैं फाइनल टेस्टिंग कर रहा हूँ भी काम ठीक कर रहा है कि नहीं, कितनी देर बाद स्विचिंग कर रहा है। मैंने ना इसके जो पोटेंशियोमीटर है ऊपर रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो जहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे ऊपर खोल के। अब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, हाँ कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अब ठीक स्विचिंग कर रहा है।
आप फाइनल पैकिंग कर लेते हैं। आप इससे अच्छी भी बना सकते हैं, लंबे समय लिए चलेगा। ये जो है ना ऊपर ले, इसको भी अच्छे ठिकाने से आप लगा सकते हैं। लो अब मैं इसे लगाने जा रहा हूँ ऊपर नट। वैसे मैंने जहाँ फिक्स कर देने, बस काम खत्म। लो जैन मैंने नट अच्छी तरह कस दिए। अब बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं, फाइनल टेस्टिंग। बल्ब लग गया। तो जी इधर लगा हुआ है सेंसर, PIR सेंसर। लो चेक करते हैं। लो जल पड़ा। देखते कितनी देर बाद स्विचिंग करता है। अभी तो मैं इसके सामने हूँ ना, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अगर फर्क लगे तो। देखो फिर जल पड़ा। करीब 10-12 सेकंड बाद ये स्विचिंग करता है। आप इसके एडजस्टमेंट 30 सेकंड भी कर सकते हैं। 3 सेकंड से 300 सेकंड तक आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा प्रोजेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।